बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू अंडा करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम टाइम में और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत आसान अज्जा जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया एक अदद पतीला और उसमें मैं डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल का और इसको गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। ये डालने के बाद हमने दरमियानी आंच पे प्यारा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि बिल्कुल लाइट सा गोल्डन हो जाए तो हमने इसको उतार लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। इसी स्टेज पे मैंने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा हमने तेल में नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर ज़्यादा फ्राई हो जाएगी और सालन का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। तो ये प्याज और 2 टमाटर, एक लाइट साइज़ का और एक छोटा, और अगर मीडियम साइज़ के हैं तो आप 3 ले लें। इन दोनों चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। तो ग्राइंड जब तक होता है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसी बचे हुए तेल में मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला। इसको थोड़ी सा हमने फ्राई करना है और थोड़ा सा जब फ्राई खुशबू आने लगे तो साथ ही मैंने इसमें डाल देना है 1 चाय का चम्मच लहसुन और 1 चाय का चम्मच अदरक का। ये दोनों चीज़ें डालनी है। डालने के बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद हम फ्राई करेंगे। एक तेज़पत्ता मैं इसमें डाल रही हूँ साथ ही, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, ये हमने डाल देना है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जलने ना पाएँ। 1 से 2 मिनट तक हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। तो इसके साथ ही फिर मैं ये जो प्याज और टमाटर का मैंने पेस्ट बना के रखा था, ये हमने इसमें डाल देना है। डालने के बाद हमने मज़ीद 7 से 8 मिनट तक इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, जब तक कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के इस तरह से क्यूब्स में कटे हुए आलू में डाल दूँगी। आलू डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद इसी पानी में, मज़ीद हमने पानी नहीं ऐड करना, बल्कि इसके अपने पानी में ये पकेंगे। तो लिड से कवर करके तो हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे जब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 6 अदद मैंने ले लिए अंडे और इनको मैं कट लगा लूँगी नाइफ़ की मदद से। यहाँ पे सारे अंडों का कट लग चुके हैं, तो एक बाउल में मैं इनको निकाल लूँगी। और उसके बाद हमने इसमें 1/4 चाय का चम्मच डाल देनी है हल्दी। हल्दी डालने के बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। हल्दी जो है ये डालने से इसका कलर बहुत प्यारा आ जाता है। ठीक है, तो हल्दी डाल के मिक्स करके अच्छी तरह से उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो एक फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के गरम किया है। तो उसके बाद हम सारे अंडे इसमें डाल देंगे। अच्छा, अंडे डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, बल्कि हमने मिक्स करते जाना है इनको और तमाम तरफ से फ्राई हो जाएँ। बहुत ज़्यादा अगर हमने फ्राई कर दिया तो ये कड़क हो जाएंगे और बाद में खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तकरीबन 1 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। तो साथ ही हम इसको उतार लेंगे। तो दूसरी तरफ जो है हमारा जो ये मसाला है, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पे जिस ऑयल में मैंने अंडे फ्राई किए थे, ये वाला ऑयल भी मैं मसाले में डाल दूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। जो भी अंडों का फ्लेवर है ना, ये मसाले में आ जाएगा। तो मसाले की बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। यहाँ पे 2 कप मैंने डाल देने हैं पानी के। पानी डालने से एक तो हमारे आलू गल जाएंगे और दूसरा हमने इसकी जैसी करी बनानी है। अगर आपने इसका पतला शोरबा बनाना है तो वैसे कर लें, अगर मसाले वाला बनाना है तो कम पानी डाल लें। लेकिन मैं यहाँ पे ये जो करी बनाऊँगी ना, वो दरमियानी होगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होगी, बहुत पतली भी नहीं होगी। तो लिड से कवर करके 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे जो आलू है बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इसका जो शोरबा है, करी है, ये बहुत अच्छी सी बन चुकी है। तो इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी फ्राई किए हुए अंडे, ताकि अंडों में मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और 3 से 4 दरमियान में से कट की हुई हरी मिर्चें। दोनों को डालने के बाद एंड पे आप डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गरम मसाले का और हरी मिर्चों का। तो ये डालने के बाद हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको दम पे छोड़ देना है। यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी आलू अंडा करी बिल्कुल बन के तैयार है। बहुत ही मज़े की लग रही है। तो अब इसको मैं करूँगी डिश आउट। एक सर्विंग प्लेट में मैं इसको निकाल लूँगी
और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की लग रही है। तो इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं और उबले हुए चावलों के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। आपने देखा है बहुत ही आसान अज्जा इसमें पड़े हैं, हर किचन में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ये टेस्ट में इंतहाई लाजवाब बनती है। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।